हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कल हम सभी लोगों ने सीखे थे फेल और पास पे आधारित कुछ सवाल देखे थे। आज हम देखिए जनसंख्या पे आधारित सवाल करवाएंगे। देखिए ऐसे धीरे धीरे हम आप सभी लोगों का पूरा प्रतिशत समाप्त कर देंगे और इतने सिंपल तरीके से सवाल लगवाएंगे। रेशियो मेथड से जो सवाल हमने पहले सिखाए थे, रेशियो मेथड को ही लेके हम सीधे अपने सभी सवाल कर रहे हैं। देखिए जनसंख्या पे आधारित क्या होता है। देखिए पहला सवाल जैसे हमने पहले दिन बताया था, आय और व्यय पर आधारित सवाल, उसी मेथड से सभी सवाल पूरा प्रतिशत खत्म करेंगे। देखिए क्या है पहला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। हमने पहले ही दिन बताया था। 10% का मतलब होता है 1/10। एक कस्बे की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। देखिए 10 पे 1 घटती है, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है? 4000। सबसे पहले देखिए लिख लीजिए वर्तमान और क्या दिया गया है, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। बाद में ये वर्तमान हो गया, ये बाद में है। पहले जनसंख्या 10 थी, बाद में कितनी हो गई? 9। 10 पे 1 घट गया, ठीक है। और ऐसा कितनी बार होता है? 2 वर्ष बाद पूछा गया है। फिर 10 से 9 हो जाएगी। पहले 10 थी, 9 हो गई, फिर 10 से 9 हो गई। अब देखिए अब इसकी दी कितनी गई है? वर्तमान जनसंख्या दी गई है 4000, तो वर्तमान के नीचे वर्तमान लिख लीजिए। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। इसका इधर गुणा कर देंगे, 9 9 81, इसका इधर गुणा कर देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 4, 4 8 32, 1 0। कितनी हो जाएगी जनसंख्या? 3240। गांव की 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी आ गई? 3240। देखिए आगे सवाल देखिए, इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वार्षिक वृद्धि होती है। देखिए 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। 10% वार्षिक 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या बताइए कितनी थी। देखिए 2003 और 2006 में अंतर कितने का है? 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। तो देखिए इसको 3 बार करेंगे। कितने परसेंट? 10%। 10% से क्या होता है? बच्चों की वृद्धि होती है, मतलब 10 पे 1 होती है। देखिए वर्तमान लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बाद। पहले कितनी थी? 10, फिर कितनी हो गई? वृद्धि हुई तो 11। 10 पे 1 की वृद्धि होकर कितनी हो गई? 11। फिर दूसरी बार भी यही से हुआ, 10 से 11 हो गई। फिर तीसरी बार कितना हुआ? 10 से 11 हो गए, क्योंकि 2003 से 2006 कितना? 2006, इसके बीच में कितने का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। तो देखिए गांव की जनसंख्या दी गई है। यदि बच्चों की जनसंख्या 2003 में कितनी थी? 2003 में 2000 थी, पहले 2000 थी, तो 2006 में पूछी गई, यहाँ पे पूछी गई। देखिए 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गए। इसका इधर गुणा हो जाएगा। देखिए 11 11 का 121, 121 का 11 का और गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1331। इसका 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2662 हो जाएगी। 2662, यही आंसर, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है किसी जनपद में जनसंख्या 8500 है। किसी जनपद में जनसंख्या कितनी दी गई है? 8500 दी गई है। इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि होती हो तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखिए पहले 20% की, फिर 25% की।
20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। देखिए कितने वर्ष बाद पूछा गया? 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे लिख लीजिए वर्तमान और यहाँ पे लिख लीजिए बाद, यहाँ पे लिख लिया बाद। देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी? 5। देखिए पहले 25% वृद्धि, 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष 25% की ये वृद्धि हो रही है। पहले 5 से कितना हो गया? 6। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 4 से 4 पे 1 बढ़ गया। पहले 5 पे 1 बढ़ा तो 5 से 6 हो गई। दूसरी वर्ष में क्या हुआ? 4 से 1 बढ़ा, 4 से 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 5। फिर उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद बताया गया है यदि जनपद की जनसंख्या 8500 है, जनसंख्या कितनी दी गई थी? 8500 दी गई थी, 8500 दी गई थी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी गई है। 2 वर्ष बाद यहाँ पे जनसंख्या पूछी गई है। चाहे तो वही कर लीजिए, इसको काट लीजिए, इसका गुणा करके इसमें कर लीजिए। देखिए 5 से इसको काट देंगे, 17 बार कट जाएगा, 1700 आ जाएगा। फिर इसको 4 से काट देंगे, 4 चक्कू 16, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचे 20 हो गए, 4 पंचे 20। इसका इधर गुणा हो जाएगा। देखिए 6 पंचे 30, 30 में इसका गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो एक 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 3 का गुणा कर लेंगे, 53 15 के 5 हासिल लगा 1, 53 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 चौके 12, कितना आ गया? 12,750 हो जाएगी जनसंख्या। पहले 8500 थी, अब कितनी हो जाएगी? 12,500 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आगे सवाल देखिए। देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने मज़ेदार क्वेश्चन, कितने अच्छे तरीके से रेशियो मेथड से ही, जिस दिन हमने पहले बताया था हम पूरा प्रतिशत तुम्हें रेशियो मेथड से ही ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या में 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से घटती है। कितनी? 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की दर से ये घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। इसका मतलब क्या होता है? 16 से ही का 1/6 हमने बताया था, दर से घट रही है, मतलब 6 से 5 हो रही है, 6 पे 1 घट रहा है, दर से घट रही है। फिर उसके बाद क्या है? यदि वर्तमान जनसंख्या 3125 है तो 2 वर्ष पूर्व कब की पूछी गई? पूर्व मतलब पहले, तो हमने लिख लिया देखो पहले और फिर वर्तमान। देखिए बाद जो होता है वो वर्तमान के बाद आता है। वर्तमान का मतलब अभी जो समय चल रहा है, पहले वर्तमान के पहले हमने लिख लिया। देखिए 6 बता रहा है, 16 से ही 2/3% से घट रही है, मतलब 6 पे 1 घट रही है, मतलब पहले 6 थी अब कितनी हो गई? 5 हो गई। ऐसा कितनी बार होता है? वर्तमान जनसंख्या 3125 दी गई है, 2 वर्ष पूर्व 2 बार ऐसा हुआ है, 2 वर्ष पूर्व, फिर 6 से कितनी हो गई? 5 हो गई। वर्तमान जनसंख्या 3125 दी गई है, 2 वर्ष पूर्व यहाँ की जनसंख्या पूछी गई है। देखिए इसको काट लेंगे, 5 से काट लेंगे या 25 से डायरेक्ट काट लीजिए, 25 25 से काट देंगे, 25 1 25, यहाँ 6 बचे या 62 हो गए, 25 दूना 50, या 12 बचे 125 हो गए, 25 पंचे 125, इधर 6 रंग 36, 36 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 125 और 36 का गुणा कर लेंगे, 36 का जब गुणा करेंगे देखिए 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 1 6 1 7, 3 का 53 15, 1 3 दूनी 6 1 7, फिर उसके बाद 3 1 3, यहाँ जोड़ लेंगे 0 0 5 4, कितनी आ गई? 4500 जनसंख्या आ गई। पहले कितनी रही होगी? 4500 रही होगी, अब कितनी है? 3125 है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि एक गांव में प्रतिवर्ष 12.5% बच्चों की वृद्धि होती है। देखिए 12.5%, 12.5% वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, मतलब 8 पे 1 की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? यदि वर्ष 2008 में बच्चों की संख्या 10,240 हो तो 2011 में बच्चों की जनसंख्या, देखिए 2008 और 2011 में कितने का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। 3 बार ऐसा करना है और ये वृद्धि हो रही है। देखिए बता रहा है वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष इतने, तो 2011 में बच्चों की जनसंख्या कितनी है? देखिए लिख लेंगे पहले और फिर उसके बाद। पहले कितनी थी?
देखिए 8 से वृद्धि हुई, 8 से 9 हो गई, फिर कितनी हुई 8 से 9 हो गई, फिर 8 से 9 हो गई, क्योंकि 3 बार हुआ है। 2011 और 2008 और 2011 में 3 वर्ष का अंतर है, तो कितनी हो गई 3 वर्ष का अंतर है। देखिए अब इसमें इन्होंने क्या दिया गया है, यदि बच्चों की संख्या इतनी हो तो वर्ष 2011 में, देखिए पहले बच्चों की संख्या कितनी दी गई थी, 10,240 दी गई थी। यहाँ पे जनसंख्या बतानी है। देखिए इसको काट लेंगे, 8 × 8 2 22 हो गए, 8 × 8 2 22 हो गए, 8 दूनी 16, 6 बच्चे 64 हो गए, 8 8 64 0, फिर 8 से काट देंगे, 8 × 8 4, 8 6 48 0, फिर 8 से काट देंगे 20 बार। अब इसका इधर देखिए 9 नेमा 81, 81 नेमा कर लेंगे, 9 × 9 9 × 72 729, 729 में इस 20 का गुणा कर लेंगे, जो यहाँ पे आता है इसका इसमें गुणा लेंगे। देखिए सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 नेम 18 के 8 हंसी लगा 1, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 सत्ते 14, तो कितनी आ गई 14,580 जनसंख्या हो गई है। बाद में उसकी जनसंख्या कितनी हो गई, बाद में जनसंख्या हो गई है 14,580 हो गई है। अब देखिए ये सवाल समझ में आ गया आप सभी लोग। देखिए सब पूरा प्रतिशत जो है रेशियो मेथड से ही, फिर इसके बाद आप लोगों को टाइम एंड वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए इसे हम बिगाड़ देते हैं। अब देखिए आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल है किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 14.2/7% की दर से घटता है। देखिए 14.2/7% से दर से घटता है, इसका मतलब क्या होता है 1/7, मतलब 7 पे 1 घटता है, 7 पे 1 घटता है, किधर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 10,800 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व यहाँ पे लिख लिया, पूर्व मतलब या पहले, यहाँ पे लिख लो पहले, और फिर उसके बाद पहले और उसके बाद वर्तमान मूल्य। देखिए वर्तमान, यहाँ पे क्या लिख लिया वर्तमान। देखिए 7 से 1 घटती है, हर बार क्या होता है 7 से 1 घटती है। पहले 7 थी, अब वर्तमान कितनी रह गई 6। ऐसा कितनी बार होता है, 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य बताइए। 3 वर्ष, फिर 7 से 6 हो गई, फिर 7 से 6 हो गई। यदि वर्तमान मशीन का मूल्य कितना दिया गया है, वर्तमान मशीन का मूल्य दिया गया 10,800, 10,800, तो तुम्हें यहाँ पे ज्ञात करना है इसका। देखिए काट देंगे, 6 × 6, यहाँ 6 × 6, यहाँ 4 बचे, 6 × 8 48 00, फिर 6 से काट दिया, कितना आ जाएगा 6 × 18 300 आ जाएगा, 6 × 18 300, फिर 6 से काट दिया, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इधर 7 7 49, 49 और 7 का गुणा कर लेंगे, 7 9 63 के 3 हासिल लगे 4, फिर उसके बाद 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, इसका गुणा करके देख लीजिए, 7 का क्यूब कितना होता है 343। फिर इसके बाद इस 50 का इसमें गुणा कर लेंगे, इस 50 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, जब 50 का इसमें गुणा करेंगे तो 343 गुणे 50, 50 का जब इसमें गुणा कर लेंगे तो एक 0 तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, 5 × 5 15, 1 हासिल 3 चौके 12, 1 13, 1 हासिल 3 3 9 नहीं, देखिए 0, फिर उसके बाद 3 5 15 5 हासिल लगा 1, 3 चक्को 5 3 5 चक्को 20, 20 और 1 21 हासिल लगे 2, 5 15 और 2 17, कितना आ गया 17,150 रुपया। मशीन का मूल्य पहले कितना था 17,150 रुपया था मशीन का मूल्य, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे सवाल, देखिए आगे सवाल क्या है। आगे सवाल देखिए, एक मशीन के मूल्य में क्रमशः प्रतिवर्ष 10% और 20% की दर से कमी होती है। पहले 10% की कमी होती है और फिर 20% की कमी होती है। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, और फिर 20% का मतलब क्या होता है 1/5। देखिए कमी होती है, पहले 10% की कमी होती है, फिर 5%, मतलब 20% की कमी होती है। 10 पे पहले 1 की कमी होती है, फिर 5 पे 1 की कमी होती है, की दर से कमी होती है, तो मशीन का मूल्य घटकर 7200 रुपये हो जाता है। प्रारंभ में मशीन का मूल्य कितना था, देखिए पहले और लिख लीजिए बाद, क्या लिख लेंगे बाद। देखिए पहले मूल्य 10 था,
घट के कितना रह गया 9, 10 पे 1 घट गया। पहले मूल्य कितना था 5, 5 पे 1 घट के कितना रह गया 4। यदि मूल्य घटकर कितना रह जाता है 7200 रुपये रह जाता है। मूल्य घटकर कितना रह जाता है 7200 रह जाता है। तो पहले मूल्य कितना था, देखिए 9 अठे 72, 800 आ जाएगा, फिर 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। अब इधर 50 आ जाएगा, 50 का जब 200 में गुणा कर लेंगे तो पहले मूल्य कितना आ जाएगा 50 का मूल्य जब 2 में करेंगे 2 पंचे 10 और 3 जीरो, मतलब 10,000 मूल्य पहले मशीन का था। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे के सवाल अब कल लगवाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग सभी लोग हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।